असेस करेंगे कि ये इनमें मतलब इनको ज़रूरी है क्या पता कोई आदमी गार्डन में सोया हो आप देने लग गए उनके गुस्सा करेगा। तो सबसे पहले दोनों साइड जैसे मैंने बोला आरी ओके जोर से मारो कोई इशू नहीं। सेकंड कान से 4 उंगली नीचे अंदर आप पल्स के लिए फील करेंगे। ये सब में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हार्डली हाफ अ मिनट टू 1 मिनट। धीरे धीरे आप रोज का हैबिट रखिए, खुद को छूने का आ जाएगा। ठीक है ओके, पल्स नहीं है। सेकंड हम इसमें सीधा कान लगाएंगे। ओके, ब्रीदिंग नहीं है। पल्स होगा तो देना नहीं है। हाँ पल्स होगा तो नहीं देना है। हाँ, या अगर पल्स है और वो फॉलिंग है तो आप रेगुलर मॉनिटर करेंगे, क्योंकि हम हार्ट को मिमिक कर रहे हैं। अगर पल्स है मतलब हार्ट फंक्शनिंग है, और मान लीजिए आपने जैसे पल्स लिया, अभी मुझे 50 आ रही है, फिर 2-4 मिनट बाद मुझे 30 आ रही है, तो इसको हम साइनस ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं, नीचे जा रहा है, तो इसको भी कार्डियक अरेस्ट आएगा। सो ये भी कैंडिडेट है। अगर पल्स है लेकिन पल्स बहुत वीक है या वो धीरे धीरे नीचे गिरते जा रही है। What about pulse oximeter if you use? इफ यू हैव वेल एंड गुड, लेकिन वो ऐसी कंडीशंस में नहीं आएगा क्योंकि एक्सट्रीमिटी में कुछ नहीं ठंडा रहता, पड़ जाता ठंडा है, पड़ साइनस हो जाता है। ठीक है, सो ये हो गया, असेस कर लिया, एम्बुलेंस को बुलाया, कार्डियक एम्बुलेंस बोलिए या एईडी बोलिए जो आपको याद है। उसके बाद अब मेरे को थोड़ा डिटेल कर देता हूँ मेरे कन्वीनियंस के लिए। आगे ये किया, और हमेशा याद है कि किसी को बुलाइए जितनों को आप बुला पाए ना, क्योंकि ये आपको लगेगा, लेकिन जब आप 10 मिनट के ऊपर जाएंगे या 5 मिनट के ऊपर फॉर यू गाइस आप बहुत थक जाएंगे, बहुत ज़्यादा। सो इसको पारा पारी बोलते हैं, जैसे हम वैसे करना है। आइडियली 35 to 45 मिनट्स इज द टाइम टू गो। आप कर सकते हैं जब तक एम्बुलेंस नहीं आती। आइडियली ऐसे एरियाज में या आजकल 20 मिनट के अंदर अंदर एम्बुलेंस आ जाती है। And nothing to give by एम्बुलेंस mouth. का नंबर पता है, नथिंग। हाँ, पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं कुछ देना, नहीं देना। कुछ भी नहीं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चोकिंग जैसा है या उनका सांस एकदम ही नहीं आ रहा है, तो यू कैन जस्ट एक सेकेंड, सो यू कैन जस्ट व्हाट यू कैन डू कि यहाँ से ये इसको ऐसे हल्का सा लिफ्ट कर सकते हैं। सो इसको चिन लिफ्ट बोलते हैं। तो इससे थोड़ा सा ये लाइन अलाइंड हो जाता है। ठीक है, एंड कंटिन्यू। ठीक है, अब ये कोई और करेगा और हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाँ नहीं, एक बार सिर्फ कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, अब ये कुछ न्यू पेरेंट्स के लिए भी, जहाँ ये भी एडिशनल है थोड़ा सा, कि अगर बच्चों को चोकिंग हो जाता है तो बच्चों को ऐसे करना है, नीचे अपने लैप पे लेना है, नीचे टाइप में, और जोर से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना जोर से ठोकिए। फिर थोड़ा एक कम से कम 10 से 15 स्ट्रोक्स के बाद देखिए कुछ आया क्या, स्वाइप करके निकाल दीजिए। एंड अगेन एम्बुलेंस के लिए बुलाइए। क्यों, मैं बताता हूँ। मैंने बताया हम डॉक्टर्स के लिए 3 ऑर्गन इंपॉर्टेंट होता है, लंग्स, हार्ट एंड ब्रेन। ऑक्सीजन अगर ब्रेन तक नहीं जाएगा, इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। पहले 7 मिनट तक मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है, सो देर आर रिवर्सिबल चेंजेस। मतलब पेशेंट में कुछ एक आधा हाथ काम नहीं करेगा, एक आधा लिंग काम नहीं करे, पर यह काम करेगा तो नॉट दैट एफिशिएंटली। 10 मिनट तक जाएगा तो उसको एक पार्शियल स्ट्रोक या पार्शियल पैरालिसिस से पार्शियल ब्रेन होने के चांसेस। अगर 12 मिनट तक उसको ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है, सो उसमें कंप्लीट वेजिटेटिव स्टेट 12 से 15 मिनट के बाद अचीव हो जाता है। मतलब जो घर में हो इसे कोमा जैसे पड़े रहेंगे। सो जितना ये हम इसीलिए कर रहे हैं कि ब्रेन तक ब्लड जाए, सो ब्रेन तक जाना चाहिए। सो इसलिए उतना हम आर्टिफिशियली पुश करते हैं। सो अपना फुल एफर्ट दे के जगह पे रह के पैनिक नहीं होना है, खुद को भी ब्रीथ करना है, आपको आउट ऑफ ब्रेथ नहीं होना है। ठीक है एकदम, क्योंकि अगर आप फ्राइटेंड रहेंगे, आप ज़्यादा एंशियस रहेंगे, तो लोगों को आप पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आप एक पल्स देखना है क्या? नहीं, जब तक एम्बुलेंस नहीं आता आप देखते रहिए। And suppose if we have oxygen mask cylinder है, तो we can put it on. इफ यू कैन कनेक्ट वेल एंड गुड, बराबर है, सिंपल मास्क लगा के रख दो, उसको अटैच करके कर आप दो, कर सकते और सिंपल ये करते रहो। करते रहो। इन केस कभी पल्स आ गई, हर 10 साइकिल के बाद आप एक बार चेक कर सकते हो। नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं। एंड ऐसा कभी नहीं होने वाला कि पिक्चर में जैसे आपने देखा कि वो सीपीआर देने के बाद ऐसा उठता है, नहीं होता है, वेरी रेयर। हजारों में से शायद एक केस में होगा, यहाँ पे पेशेंट अनकॉन्शियस ही रहेगा, बट बहुत पल्स आ जाएगी। पल्स आए तो भी हम करते रहे जब तक एम्बुलेंस लेट द डॉक्टर असेस कि इधर पल्स है कि नहीं। But tell me, why thumbing is stopped now? बिकॉज अगर स्टर्नम फ्रैक्चर हो गया, थंब करेंगे तो इट कैन ऑल्सो गो अंडर लंग्स। इट कैन बेसिकली ये पूरा होता है लंग की कवरिंग, उसको निक कर सकते हैं। Because for years together it was नहीं stop, अभी दिस इज द वे टू गो। ये हाँ, If you are अमेरिकन not हार्ट updated, you are एसोसिएशन outdated. उनकी गाइडलाइंस है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस है। उनको अभी होश आ गया तो
होश वेरी रेयरली आएगा सर, वेरी रेयरली। पर आ गया तो छोड़ दीजिए, ऐसे पल्स देखते रहिए, फिर हर अच्छा अगर होश आ गया हाँ एंड इफ इट इज एस्टेब्लिश हार्ट अटैक है हाँ तो कैन वी गिव डिस्प्रिन? आप देखो, अगर वो कॉन्शियस है, आपको लग रहा है वो बात कर पा रहे हैं, ग्लूटिनेशन है, निगलने की कैपेसिटी है, तभी। नहीं तो क्या होगा, दवाई देंगे, दवाई के साथ पानी देंगे, वो चले जाएगा लंग्स में, बराबर। निमोनिया हो तो जाएगा। वो भी नहीं देना है। हाँ खाली पिक्चर पे होता है। हाँ बस सॉर्बिटेट स्प्रे मैंने जैसे बोला, अगर उनमें रीवेजिटेशन है, ये सबलिंगुअल तो सॉर्बिटेट देना। देना है, अगर है तो, नहीं तो नहीं। नहीं तो नहीं। लेट द डॉक्टर, उनके पास क्लेक्सेन सब होता है आईवी में, सो दे कैन ऑलवेज पुट अ सेंट्रलाइज, देखा होगा कभी आपने, सेंट्रल में डाल के एंड दे विल गिव द इमरजेंसी मेडिकेशन। आपका काम एज अ बेसिक है बस दैट्स इट, दैट्स व्हाई आई एम स्पेसिफाइंग नो वाटर टू बी गिवन। मेन बेहोश होकर पानी पिलाते नथिंग हैं, ओरल, नथिंग ओरल। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन डॉक्टर। उतना लेवल में नहीं गया है, निगलने की शक्ति कम हो जाती है। स्ट्रोक्स के बाद आप देखेंगे फ्लोटिंग होता है, सब होता है, तो उसमें हम जितना अवॉइड करें उतना बेटर। लेट द डॉक्टर गिव समथिंग इन आईवी, समथिंग इन सेंट्रलाइज देने डायरेक्टली जो हार्ट तक, लेट हिम टेक द